एज अ बिजनेसमैन या एज एन एंटरप्रेन्योर हर किसी का सपना होता है कि वो अपने बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सके। उनके बिजनेस के बारे में लोग उनको जाने, और अगर उनका बिजनेस प्रमोट होता है, ब्रांड बनता है, तो ऑब्वियसली उस चीज में उस ओनर को भी एक अलग पहचान मिलती है। आज हमारे बीच हैं ग्रीन चिली के डायरेक्टर एम तेजस्वर राव। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द पुनीत मिश्रा टॉक्स में। कैसे हैं सर? नमस्कार। बहुत बढ़िया है। आप हमें मतलब उतना काबिलियत समझे और आपके साथ मतलब डिस्कस करने के लिए हम भी आप जब कॉल किए थे तब से हम भी मतलब उत्कंठा भर से मतलब हम भी इंतजार किए थे कब हमको मतलब मौका मिलेगा पुनीत भाई के साथ बात करने के लिए, और पुनीत भाई के चैनल के माध्यम से हमारा दिल की बात रखने के लिए चाहेंगे बहुत। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आए। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका सफ़र, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, देखिए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर दूरी से है हमारा घर है, हम्म। जहाँ पर मैं पूरा मतलब बाल्यावस्था वहीं पे गुजरा है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ गाँव से, वहां से भुवनेश्वर तक का सफर बहुत मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे मैं गांव से शहर आने के लिए मैं कभी भी मन में नहीं था कि मैं शहर जाऊंगा और शहर पे मतलब रुकूंगा, क्योंकि मुझे डर था। हम्म। आज भी गांव से अगर कोई भुवनेश्वर आते हैं, भुवनेश्वर में उनको मतलब कुछ अजीब सा दुनिया लगता है। हम्म। लेकिन उस टाइम पे वही था जो कि मैं गांव पे बड़ा हुआ था। जिस गांव पे मैं मतलब पैदा हुआ हूँ और पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उस गांव से उस टाइम पे 99 से पहले क्या कि जो बस जाता था उसी बस में लौटना होता था। अच्छा। उतना मतलब उतना डेवलप नहीं था। हम्म। वहां पे तो पैदा हुआ हूँ। हम 3 भाई हैं। जगह का नाम क्या था सर? ये बर्फपुर से 40 किलोमीटर दूरी है। अच्छा। तो वो गांव का नाम है नुआपड़ा, वहां पे मैं रहता था। और नोआपाड़ा। मेरा भैया और मेरी दीदी, सब लोग, हम 3 भाई और एक बहन है। हम्म। तो वो सब लोग रहते थे दूसरे जगह पे, वो 20 किलोमीटर थोड़ा आगे। ऐसे रहा सफर मेरा बचपन से ही। तो पापा नहीं है, तो मेरा भाई, बड़ा भाई, जो भाई लोग हैं और मेरा दीदी है, वो लोग मैं बचपन से देखा हूँ उनको मतलब स्ट्रगल करते हुए। ऐसे नहीं कि मतलब गरीब फैमिली से नहीं, बड़े रेज फैमिली से आए थे, लेकिन कुछ पापा गुजर जाने के बाद कुछ जो है मतलब बिजनेसेस जो थे, हम्म। वो तो देखिए मतलब पार्टनरशिप बिजनेसेस जो थे, वो होता है अगर कोई मुरब्बी नहीं होता है घर पे, कोई गार्डियन नहीं होता है, तो उस हिसाब से गांव में मतलब बोलते हैं ना जमींदार लोग जो होते हैं, उस तरह ही कुछ हादसा हुआ था। मैं तो बहुत बच्चा था, हम्म। मुझे उतना मतलब याद भी नहीं है क्या मतलब हुआ था। आप जब बहुत छोटे थे तभी आपके तभी पापा पापा जी का गुजर देहांत गए हुआ? हैं। अच्छा। माँ मतलब देखो गांव के ही मतलब औरत लोग ऐसे होते हैं कि बाहर उतना जा नहीं पाते हैं, हम्म। और उस टाइम पे उतना एजुकेशन लेवल हो या टेक्नोलॉजी लेवल उतना फास्ट भी नहीं था। हम्म। तो उस हिसाब से चलता था। वैसे ही मैं बड़ा हुआ हूँ, भैया लोगों के देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, उन लोगों के गाइडेंस में बड़ा हुआ था। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं उतना एडवांस नहीं था, अच्छा। जो कि मेरा भैया और दीदी लोग एडवांस थे, एडवांस थे। क्योंकि वो लोग थोड़ा मतलब मेरे से 20 किलोमीटर आगे और एक गांव में रहते थे। हम्म। वो गांव का नाम पद्मनाभपुर है। ऐसे ही मतलब मेरा बचपना गुजर गया है। तो सर, अचानक गांव से फिर शहर की ओर और एक बिजनेस ओपन किए, उस बिजनेस को आपने अपने एक ब्रांड बनाया। आज हम जगह जगह पर ग्रीन चिली का आउटलेट देखते हैं तो बहुत प्राउड फील जी। होता है कि तेजू भाई का वो आउटलेट है, ग्रीन चिली के ओनर है, हमसे बहुत उनका एक नज़दीकी संबंध है। तो बेसिकली ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि ग्रीन चिली को देख करके हम क्या प्राउड फील करते हैं, लेकिन ये प्राउड आपने जो इसे एक ब्रांड में कन्वर्ट किया, भुवनेश्वर का टॉप मोस्ट कंपनी बनाया, ये सफर कैसे रहा सर? अगर नहीं, ये दिमाग में आपका कैसे आया? मैं बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। हम्म। जब मैं गांव में था उसी टाइम पे मैं एक्चुअली, मेरा बचपन से विजन था कि हाँ मैं कुछ करूँ। हाँ। जो टीवी पे तो देखते थे उस टाइम पे, टीवी का भी इतना मतलब आज जो इजी, इतना इजी उतना इजी भी नहीं था, हम्म। क्योंकि हमारे घर पे भी उतना टीवी नहीं था। हम्म। किसी के घर पे, दोस्तों के घर पे जाके जाके टीवी बैठते देखने थे। पड़ता था, हाँ। क्योंकि गांव, पूरा गांव चांद मारा तो एक दो घर पे टीवी होता है, वो हम्म। टीवी जाके हम देखते थे। उस टाइम पे अगर दोस्तों के साथ किसी के साथ भी बात करते थे
तो तब समझ में आता था कि यार कुछ दुनिया कुछ अलग है। अगर कोई भुवनेश्वर से जाता था गांव गांव पे, नहीं तो कोई भी अलग शहर से आता था, तो उनके साथ हम मतलब क्यूरियोसिटी होता है ना, हाँ, वहां पे कैसे होते हैं, वहां पे लोग कैसे कैसे होते होंगे, हैं, हाँ, क्या है वहां पे, क्या चलता है। हाँ, क्योंकि बस शहर की तरफ कभी गए नहीं, देखे नहीं नहीं। गए नहीं, तभी मतलब माइंड सेट किए थे कुछ तो करेंगे, हम्म, करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। हम्म, तो मैं बचपन से ही मतलब स्टाइलिस्ट हूँ, मतलब कुछ सीखने के लिए मन है। हम्म, पढ़ाई लिखाई में उतना दिलचस्पी नहीं था, फिर भी क्लास पे मॉनिटरिंग करने के लिए, रिंग लीडर बनने के लिए मेरा हमेशा हो रहा। हाँ, तो बिजनेस बिजनेस मतलब पापा गुजरने के बाद भैया जो देख रहे थे बिजनेस बिजनेस मतलब उतना ही नहीं था। हम्म, तो फिनेंशियली बहुत हम डाउन हो गए। अच्छा, गांव में भले ही घर था, हम्म, जमीन वमीन सब मतलब एक के बाद एक के बाद एक खत्म होके मतलब पूरा जीरो हो गए थे। हम्म, तो भैया के मतलब भैया का जिम्मेदार बनता था कि फैमिली को संभाले, हम्म, तो फैमिली को देखें। दीदी भी है और छोटा भाई, हम दोनों हैं, माँ भी है। तो सोसाइटी को भी देखें, क्योंकि रईस फैमिली है, लेकिन पैसा अगर जेब में नहीं होता तो क्या करेंगे। हम्म, तो भैया कोशिश करते थे कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। भैया उस टाइम पे मतलब मल्टीपल सिटी घूमते थे। भैया भी मतलब वैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मैं जैसे रिंग लीडर, वो मैं सिर्फ मैं चाहता था, लेकिन भैया उस टाइम पे रिंग लीडर ही थे, जहाँ पे थे लीडर जैसे ही होते। तो उनको मौका मिला था कि भुवनेश्वर में मतलब बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम निकला था 97 में, ओके, जब मतलब जनता दल था अच्छा, बीजू पटनायक के टाइम। अच्छा, तो उनको वो जिसको मानते हैं मतलब गुरु मानते हैं, वो मतलब गवर्नमेंट पे थे, मतलब सरकार में थे, एक मिनिस्टर थे। वो बताया कि ऐसे एक फिश पेड में अपोलो फेड एक निकला है, डालो। तो वो डाले थे, वो शुरू तो किए थे, लेकिन उस टाइम पे उतना मतलब नोटेड नहीं था। मतलब फास्ट फूड उतना लोग आग्रह नहीं कि खाने के लिए, हाँ, हाँ, फिर भी ये शुरू किए थे। ये क्यों फास्ट फूड शुरू किए? क्योंकि ये मल्टीपल शहरों में जब घूमते थे ना, उस टाइम पे वो मतलब अलग अलग दुनिया में मतलब खाना इनका मतलब शौक है, शौकीन लोग हैं। मेरा भाई बहुत शौकीन है आज भी। वो बाहर मतलब भी जाते हैं कि नया नया रेस्टोरेंट में घूमते हैं, क्या है नया चल रहा है, कुछ ना कुछ वो R&D करते रहते हैं, वो मन की मन। वो शुरू किए थे जब मैं +2 खत्म हुआ। वो 99 मैट्रिक था, 2001 में +2 खत्म हुआ। भैया बोले भुवनेश्वर आ जा, क्योंकि मुझे कम पड़ रहा है, बिजनेस यहाँ पे शुरू किया हूँ, कुछ तो कर। इसको संभालो। तो 2 भैया गए, दीदी को शादी हो गया था। तो मैं बोला भुवनेश्वर नहीं जाऊंगा, मैं जो कुछ भी करूंगा, क्योंकि देखो हमेशा मेंढक कुआं के अंदर रहता है, तो वो सोचता है वही दुनिया है। हाँ, मैं भी सोचा था कि जो गांव पे मैं बड़ा हूँ, मुझे लगा था यही दुनिया है, करना है तो ये भी कुछ करना है। और बाहर मतलब वो दुनिया माया नगरी नहीं जानी। हाँ, दोस्तों से घिरे हुए हैं, एक अलग ही जीवन है। वही है। हाँ, भैया जब बुलाया मैं बोला ठीक है, आया, एक बार आया, 2 बार आया, घूम के गया। मुझे मतलब लगा कि सर ये दुनिया तो पूरा अलग है। तो दुनिया तो अलग है। आज जैसे कि हम सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है, आज भी हम मतलब जाके आ जाते हैं, मस्त लग रहा है, दुनिया नया नया दुनिया देखते हैं। उस टाइम पे हमको लग रहा था कि ये भी एक मतलब फॉरेन कंट्री दूसरा है, दुनिया है, दूसरा दुनिया है। हाँ, बोला ये तो अच्छा है, चलो यहीं पे मतलब कुछ लोगों के साथ मुलाकात हो गया। मुझे लगा तो चलो यहीं पे भी मतलब हम जी पाएंगे, ऐसे नहीं कि ये कुछ नया दुनिया नहीं, यहीं पे भी हम जी पाएंगे। ज्वाइन कर लिया यार भुवनेश्वर, बिजनेस में भी ज्वाइन कर लिया। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा मजा लग रहा है, तो चलो हम कुछ सीखेंगे इसके ऊपर। तो नया नया सीखने लगे, और भैया के दोस्तों के साथ मिले। वो लोग मतलब थोड़ा हाई लेवल के, उन लोगों के पास से एक टेली शॉपिंग का एक मतलब भैया के दोस्त है, उनका टेली शॉपिंग था। वो कंप्लीटली मार्केटिंग के ऊपर बिजनेस है, बिजनेस डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग। मैं देखा तो ये कि उनके पास मैं रोज जाता था, उनके पास कुछ दिन रुका, तो मुझे समझ आया अगर कुछ बिजनेस करना है तो मार्केटिंग का जरूरी है। मेरा एजुकेशन लेवल उतना लेवल हाई नहीं है, फिर भी मैं सोचा कि इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, खुद के बिजनेस के ऊपर। वहां पे तो मार्केटिंग तो सीख रहा था, उसमें मुझे लगा कि ये मेरे भैया के साथ मैं जाके खुद के बिजनेस में इम्प्लीमेंट करूंगा। बिजनेस आस्ते आस्ते जैसे कि 99 में शुरू हुआ था ग्रीन चिलीज,
आस्ते 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 2003-4 तक डेवलप होने लगे। बिजनेस मार्केट में भी लोग चाइनीज फूड को और फास्ट फूड को थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे। हाँ। जब 99 में शुरू हुआ था उस टाइम पे सूप को लोग कुछ अलग अंदाज से देख रहे थे, नूडल्स को कुछ अलग अंदाज से देख रहे थे। जब 2003-4 2000 मतलब 1-2 के बाद लोग थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे और फास्ट फूड का हर रोज कंज्यूम करने लगे, तो भीड़ बढ़ता रहा। भैया को मतलब कुछ एम्प्लॉय भी जरूरत हुई, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना मतलब भैया भी मुझे बहुत बार बुला रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि यार फास्ट फूड में कौन रखेगा। लेकिन जब मैं टेली शॉपिंग पे जब मेरा एक्सपीरियंस कुछ गेन किया तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। तो तब से मैं हमेशा ओरिजिनलिटी के ऊपर काम करने लगा। जैसे कि अगर हमारा सूप जो बनता है या नूडल्स बनता है, जो बिरयानी बनता है, रोल बनता है, उसको फोटो खींचने लगा, अच्छा। वही फोटो को डिस्प्ले में रखने लगा। अच्छा। और जो मेरा जो ब्रांड का नेम है वो नेम को एक वही, क्योंकि उस टाइम पे लोग यहाँ पे कुछ अलग फॉन्ट तो दूसरे जगह पे और कुछ अलग फॉन्ट, यहाँ पे कुछ कलर अलग तो वहां पे अलग। लेकिन मैं उसमें कंसिस्टेंसी रखा। कलर, फूड का भी जो प्रोसेस है, फूड का जो स्टाइल है, फूड का जो मतलब सर्विस, ये सबको मैं ध्यान देते रहा। भले ही मेरे ऑपरेशन में नॉलेज ना हो, लेकिन मार्केटिंग के ऊपर मैं जो सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करते रहा और नया नया टेक्निक सीखता रहा। उसी हिसाब से मैं ग्रीन चिली से जुड़ा और ब्रांड को अपलिफ्ट करने के लिए मैं कोशिश किया। तो आज ग्रीन चिली यहाँ तक। कौन सा ऐसा साल जहाँ जो आपको लगा कि नहीं अब ये ब्रांड हो गया है, मतलब भुवनेश्वर में ग्रीन चिली को लोग जानने लगे? देखो 2005 के बाद तो लोग जानने लगे। आज मुझे जानते हैं तो वही ब्रांड के लिए मुझे जानते हैं। भुवनेश्वर में काफी लोग, मतलब मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, आसपास 80-90 तक लोग जानते हैं। तो मेरा ब्रांड की वजह से मुझे जानते हैं। सर ये एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी के थ्रू अगर लोग मुझे जान रहे हैं तो ये तो मेरा अचीवमेंट है, क्योंकि हमको जितना लोग नहीं जान रहे हैं मेरे कंपनी को लोग ज़्यादा जान रहे हैं। मतलब ग्रीन चिली इज इक्वल टू तेजू भाई, ये दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये सफ़र नो डाउट बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि आपके भैया ने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कभी ऐसा कुछ एक फील आया क्या कि स्टार्ट तो भैया ने किया है तो कहीं ना कहीं मैं एक छुपा हुआ मैं रह गया या मुझे उतना तवज्जो नहीं मिला, ऐसा कुछ कभी कोई ऐसा? नहीं नहीं, आप बराबर बात बोल रहे हैं। देखिए मेन बात है कि हमारा जॉइंट फैमिली, हम तीनों भाई हैं। बड़े भाई शुरू किए थे, बीच वाले भाई वो कंप्लीटली ऑपरेशन मास्टर है, और मैं मास्टर तो नहीं हूँ लेकिन मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ। जब मैं मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देता हूँ, हाँ बड़े भाई की गाइडेंस से भी मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि बड़े भाई के विदाउट परमिशन में मैं कुछ नहीं कर पाता। वैसे बोल के मैं अगर परमिशन मांगता हूँ तो बड़े भाई मना नहीं करते। मना भी नहीं अगर बड़े भैया कुछ मना करते तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी प्रॉब्लम मना कर रहे होगा। वो मतलब वो फ्यूचर देखते हैं, वो एज्यूम करते हैं, क्योंकि उनका वो उतना सीनियर हैं। है। सीनियर है, हाँ। हर चीज का कुछ ना कुछ एज का एक मतलब एज और एक्सपीरियंस ये वो मेरे अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में है। हाँ, बराबर वो होना चाहिए। ये बोल के तो मतलब दुनिया देख रहा है कि मतलब हमारा जॉइंट फैमिली, जॉइंट बिजनेस, लोग आज भी मतलब बहुत जगह पे तारीफ करते हैं। भाई टॉचवुड, हम सही सलामत ऊपर वाला के मतलब आशीर्वाद से हम सही सलामत है, ऐसे बने रहे। अभी भुवनेश्वर में ग्रीन चिली का कितना आउटलेट है? देखिए अभी भुवनेश्वर में ग्रीन चिलीज का 8 आउटलेट है। हम सिर्फ ग्रीन चिलीज के लिए आउटलेट पे ही बिजनेस नहीं करते, हम उसके अलावा वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। जी सर बोलिए। उसके अलावा हम येलो चिलीज करके एक स्टार्ट किए हैं जहाँ पे प्योर वेज मिलता है। ओके। देखिए लोग हमेशा ग्रीन चिलीज मतलब लोग सोचते हैं कि हम नॉन वेज ही बना सकते हैं, लेकिन वेज में मतलब मास्टर नहीं है बोल के सोचते हैं। इसलिए हमें कोशिश की कि नहीं, हम नॉन वेज ही नहीं है, वेज भी बना पाएंगे। इसीलिए हम येलो चिलीज करके एक आउटलेट अभी नया खुले हाल में। इसके अलावा भी मैं कुछ दिन से देखा, जो मैं मतलब एक्चुअली अगर मैं ये चीज स्टार्ट किया हूँ तो आपको देख करके और बहुत पैशनेट वे में आप एक पॉडकास्ट मसाला के नाम पर पे आप एक चैनल भी बना रहे हैं जहाँ पे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो दिमाग में कैसे आया सर? देखिए मेन बात क्या है कि मैं बोल रहा था ना कुछ देर पहले, मैं बोला कि
बचपन से मैं कुछ ना कुछ मतलब खुरापाती क्रिएटिव। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। हाँ, तो देखो, हम ऐसे मतलब बचपन से मतलब मूवी वूवी की ज्यादा शौक रखते थे। हम्म, ऐसे कि डांस भी करता हूँ मैं, हम्म, और मैं मतलब कुछ एल्बम्स में भी मैं डांस किया हूँ, अच्छा, कुछ सिनेमा में भी छोटा छोटा कैरेक्टर किया हूँ, अच्छा, सीरियल भी किया हूँ। अच्छा, लेकिन मल्टी टैलेंटेड। नहीं, मल्टी छोटा छोटा कैरेक्टर हाँ, एल्बम में पीछे डांस किया हूँ, हाँ, जो कि मतलब दिखता नहीं है जब तक मैं खुद ही ना देखूं, मैं खुद ही ना जानूं, वैसे देखता भी नहीं हूं। हम्म, मतलब दिखता नहीं है बाहर। कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा सोच रहता है। हम्म, भुवनेश्वर आने के बाद बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कोविड के बाद बहुत ज्यादा ही किए हैं। हम्म, तो उसमें पॉडकास्ट एक एक है, जो कि मतलब पॉडकास्ट से पहले मैं खुद का ब्लॉगिंग के लिए मैं सोच रहा था कि जो कि मेरा 24-25 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम्म, मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू वो एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, और मैं जो कंसल्टिंग करता हूँ, रेस्टोरेंट हो या बेकरी हो या कैफे, हम्म। वो चीज को क्यों ना ब्लॉग करके डालूं। वो भी मैं डाला हूँ मेरा इंस्टाग्राम पेज हाँ, में, मैं देख देखा हूँ सकेंगे। सर, मैं देखा हूँ। उस दौरान मैंने देखा कि पॉडकास्ट क्यों ना शुरू करें, हम्म, नया नया बिजनेस के ऊपर देखो, अगर कुछ नया बिजनेसमैन के साथ बात करते हैं ना, कुछ ना कुछ नया आइडियाज आते हैं, उनके बारे में जान सकूं। हम्म, मेरा बिजनेस के बारे में तो मैं जानता हूँ, हम्म, और कुछ नया जानने के लिए हमेशा कोशिश रखता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन में मिल जाता है। हम्म, लेकिन फिजिकली अगर लोगों के पास पहुंचना है नया नया बिजनेस, इसलिए मैं उसको बिजनेस मसाला रखा हूँ। हम्म। ये नाम भी वो बड़ा इनोवेटिव पॉडकास्ट है। में बहुत सोच समझ के रखा हूँ। हाँ, एक टीम को मैं हायर किया, तो वो टीम के साथ डिस्कस करके हाँ, बहुत R&D किया हूँ। तो नया नया बिजनेसमैन जो, देखो, नंबर वन बिजनेसमैन को सब लोग जानते हैं। हम्म, इस तरह का बिजनेसमैन को मैं चूज करता हूँ, जो कि लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में वो उतना रेपुटेशन नहीं है, कि मार्केट में उन लोग इतना रिच नहीं होते हैं कि लोगों के पास। उन लोगों को मैं बुलाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ, उन लोगों के बारे में लोग जाने, हम्म, और उन लोगों का स्ट्रगल के बारे में कुछ जाने, वो क्या स्ट्रगल किए हैं, कैसे सक्सेस मिला, हम्म, उनमें से कुछ सीखे हम्म। व्यूअर्स। वही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था। उसके बाद बिजनेस में भी हमेशा हम मतलब कुछ कुछ नया, क्योंकि इम्प्लीमेंट करते देखो रहते मैं हैं। कंप्लीटली ग्रीन चैलेंज में मार्केटिंग तो मैं लीड करता हूँ, उसके साथ हमारा कैटरिंग एक विंग है, हम्म, जो कि बोलते हैं ना, कैटरिंग एक गोल्ड विंग है उसको, हम्म, मतलब उसको लग्जरी। हम्म, अगर कोई एक देखो, लग्जरी क्यों बोलता हूँ, अगर मेरा आउटलेट में अगर एक गेस्ट आते हैं, अगर उनका अगर कुछ भी बैड एक्सपीरियंस होता है, तो वो बैड रिव्यू देते हैं, तो उनको हम उनके पास जाके हम मतलब समझा के, किया हुआ हाल पूछ के, उसको मतलब रेक्टिफाई करके हम उनको सेटिस्फाई करवा देते हैं। लेकिन एक गेस्ट हमको उनका कैटरिंग देते हैं, कैटरिंग जो शादी हो या कुछ भी कोई भी फंक्शन, फंक्शन हो। वो मतलब बहुत लोगों को बुलाते हैं, हम्म, गेस्ट सबको बुलाते हैं, उन लोग सबको मतलब मेरा खाना हो या जो हॉस्पिटैलिटी अगर उनके पास जाता है, कुछ भी नेगेटिव हो गया, तो पहला तो बोलेगा जो गेस्ट को बुलाए, वो जो इनवाइट किए थे उनको पहले बोला ये इसको मतलब अच्छे से ट्रीट करना नहीं आता, उसके बाद मेरा ब्रांड के ऊपर आता है। हम्म, इससे अगर अगर 100 150 200 500 या 1000 गेस्ट आए हुए हैं, 1000 गेस्ट बोलेंगे, तो मेरा रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं मेन वहां पे लीड लेता हूँ कि हर गेस्ट कैसे सेटिस्फेक्शन होंगे, हर गेस्ट के पास कैसे अच्छा खाना पहुंचेगा, खाने से पहले कैसे हॉस्पिटैलिटी पहुंचेगा, हम्म, हॉस्पिटैलिटी कैसे मेरा हर बंदा उनके साथ कैसे अच्छा सर्विस करेंगे, हम्म, अच्छा मतलब कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनको अच्छा देखभाल करेंगे। हम्म। उस चीज में मेरा मतलब अगर अगर एक एक कस्टमर तक रीच करना। रीच करना, मैं कोशिश करता हूँ 100% गेस्ट के पास पहुंचूं, हम्म, लेकिन मेरा वही कोशिश रहता है वही जगह पे, अगर आपका घर पे शादी हो रहा है, वो चाहे लड़का या लड़की, लड़की हो तो बहुत मन जी लगा के काम करते हैं, क्योंकि लड़की के शादी में कुछ कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारात की जो लोग आते हैं वो हर चीज एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, और वहां पे वो ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम वहां पे हमेशा हम फुल्ली अलर्ट रहते हैं। हम्म, मैं हो या मेरा टीम को मैं
पहले से ही मैं गाइड करके रखता हूँ कि हर जगह पे मतलब बेसिकली ये आपका मूल मंत्रा है कि किसी भी बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाना है, छोटे छोटे चीजों पे बारीकियों से ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरा 10 गेस्ट के अगर सर्वे किया जाए, अगर 10 में से देखो मेरा खाना जितना भी अच्छे हो, सबको अच्छा लगेगा, वो कोई बात नहीं है। समझ रहे कि नहीं? उसमें अगर एक भी नेगेटिव बात आ गया ना, तो मैं ऑटोमेटिकली वो गेस्ट को जाके मैं देखता हूँ, भले ही खाना जितना अच्छा हो, उनका अगर कंप्लेन आता है तो उनका क्या प्रॉब्लम है, एक एक बारी के हर बारी को हम ध्यान देते हैं, और उनको कैसे सेटिस्फेक्शन करना है उनको हम सोचते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, उसके ऊपर हम ध्यान देके उनको हम सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करते हैं। सर, आप डिफरेंट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं। नेटवर्क प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके थ्रू आपका बिजनेस कहाँ पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ऐसे एक बिजनेस नेटवर्क में है और अलग अलग एनजीओस में भी है। इससे पहले हम मतलब ये समझ नहीं पाते थे, लेकिन अभी आस्ते आस्ते हम समझ पा रहे हैं। बिजनेस नेटवर्क के घुसने के बाद हमको मतलब उसमें लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। देखो आप, मुझे भी आपके साथ मिलने के लिए मौका मिला, और एक बिजनेस नेटवर्क के जरिए वो बोला गया था BNI, उससे चलते पता चला कि आप सब लोग आने के बाद एक चला कि JCI करके के, तो JCI का नाम सुन के मेरे फेस में स्माइल आ जाता है सर। नहीं, ये सही बात है। लेकिन JCI में मैं मुझे जब गया JCI में, मुझे लगा कि ये क्या, ये ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है कि JCI। BNI में भी जब मैं पहली बार गया था ना, वहां पे मैं पहली बार में डर रहा था, क्योंकि बात करना बहुत मुश्किल होता था। सही बात है। आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जो मतलब बिजनेस पर्सन से लोगों के साथ मिलके, मेंबर्स लोगों के साथ मिलके, और उन लोगों का प्रेजेंटेशन देख के वहां पे मुझे कुछ सीखने के लिए मिला। बोला कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो वहां पे भी मतलब लीडरशिप जाने के लिए हमेशा कोशिश रहा है, और लीडरशिप रहा था। उसके बाद आप लोग आने के बाद JCI में मुझे लगा ये JCI क्या है, तो वहां पे एक था 18 to 40 years का एक लिमिट था। मैं वहां पे थोड़ा सा डिमोटिवेट कर रहा, हमारा तो उम्र हो गया है, हमको लेंगे नहीं। तो मैं कुछ JCI मेंबर्स के साथ मिला, और बोला वैसा कुछ नहीं है, इसका कुछ उम्र नहीं होता है। उम्र होता है लीडरशिप लेने के लिए, लीडरशिप स्किल सीखने के लिए कुछ उम्र नहीं होता है। तो सोचा कि अच्छा ये बड़ी बात है, चलो। तो एक दो बार गया, आप लोगों के साथ मिला, तो मुझे बोला अच्छा बहुत मतलब मजा लगा। तो एक ट्रेनिंग आया था EPS करके, ये मतलब अभी आने गया है। तो मुझे बोला गया कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, ये ट्रेनिंग अटेंड करोगे? बोला कि मुझे पता नहीं है, चलो अटेंड करते हैं। तो वहां पे जाने के बाद मुझे ये बात पता चला, हम हमेशा एक बात सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन हमको कुछ पता होता ही नहीं है। वहां पे जो ट्रेनर दो थे, ट्रेनर क्या, जो पार्टिसिपेट भी थे, वो 2 दिन का ट्रेनिंग था। मतलब मेरा गूज़बम्प निकल आ रहा है। हर एक का थॉट कुछ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, जो लोग बोलते हैं, बोलने का तरीका, और ट्रेनरों का मतलब सिखाने का तरीका। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मुझे मौका जब भी मिलेगा इस तरह का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, मैं जब भी हो मैं अटेंड कर सकूंगा। मुझे लग रहा है ये ट्रेनिंग लाखों का होगा। मैं JCI से मतलब JCI पे मेंबरशिप लेने के कारण मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिला, जो कि मतलब लाखों का ज्ञान में ले लिया हूं, लेकिन वो ज्ञान हमेशा मेरे दिमाग में नहीं रहेगा। सोडा बोतल की तरह ही है। जब हम मूवी जाते हैं, मूवी देख के आ जाते हैं, तो कुछ टाइम तक वो डायलॉग्स याद रहते हैं, उस जोन में रहते हैं, वो जोन में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो जोन से निकल जाते हैं। लेकिन वो ट्रेनर्स जो मुझे मतलब जितना मतलब वो ट्रेनिंग दिए, वो बहुत तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आज भी। मतलब मेरा पहला बोला हुआ कुछ अगर कोई देखे होंगे मेरा पॉडकास्ट, उससे और इसमें बहुत डिफरेंस है। हाँ सर, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत डिफरेंस है। आगे भी मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब डिफरेंस करने के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब ट्रेनर के साथ रह के जो प्रैक्टिस और इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आगे कभी मिला इस तरह का मतलब ट्रेनिंग अटेंड करने लिए, मैं जरूर अटेंड करूंगा, और खुद को बहुत चेंज करने के लिए मौका मिल रहा है तो मैं जरूर करूंगा। अभी तक आपको JCI में सबसे अच्छा क्या लगा? मैं बोल रहा हूँ ना, वहां पे हर कोई मेंबर जो रहते हैं
सबका कोऑपरेशन और सबका टैलेंट। और वहां पे मतलब ऐसे नहीं कि कोई छोटे बड़े नहीं होते, सब इक्वली होते हैं। वो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा, ऐसे कुछ लोग हैं उनके साथ मैं रीच नहीं कर पाता था, लेकिन जेसीए पे जाने के बाद मुझे दोस्तों के साथ लगने लगे हैं। जिन लोगों को मैं आइडियल समझता रहा, वो लोग मुझे दोस्त समझ रहे हैं जेसीए के जाने के बाद। और मैं वो ट्रेनिंग में कि एक बात बोलूंगा, वो ट्रेनिंग में रामायण महाभारत या मूवी सबके बारे में नया नया टॉपिक, मतलब नया नया चीज जानने के लिए मिला। और ट्रेनर का जो मतलब वे ऑफ ट्रेनिंग, उसमें से कैसे बोला जाता है, कैसे बात करना जाता है, ये सारे चीज हमको सिखाने लगा। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमको खुद को सब कुछ पता है, उसी हिसाब से हम बात करते हैं, इसलिए हमें हमेशा गलत होते हैं। लेकिन सर लोग जो बोले, हमेशा जो बात भी आपको पता है बोल के सोच रहे हो, उस बात में रियाज करना चाहिए। अगर रियाज करके जब जाओगे ना, आप वहां पे मतलब जब बोलते हो लोग सुनते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन जब रियाज करके जाओगे तो लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करेंगे। यस यस। और लोग रहेंगे। वही चीज सिखाने के लिए मिला है। देखते हैं आगे, हम कोशिश तो कर रहे हैं उसको रियाज करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द जेसीआई, कोई ऐसा बिजनेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म जहां से आपको एक हाइक मिला आपके बिजनेस में? जेसीआई आने के बाद मतलब खुद तो मतलब ट्रेनिंग हुआ हूँ अभी। मतलब जैसे कि मैं पहले भी मेरे लड़का लोगों को ब्रीफ कर रहा था, जो ट्रेनिंग भी दे रहा था। अभी मुझे लग रहा है कि वो लड़का लोग कैसे सुनेंगे, उनको कैसे ट्रेंड किया जाएगा, उसके ऊपर मुझे मेरे एक पॉइंट मेरा आया है, उसको आगे जाके मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। आपके लाइफ में कोई ऐसा एक रोल मॉडल जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हो? आप अपने बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व हैं, बिजनेस को यहाँ तक लेके गए हैं, तीनों भाई मिल करके आप लोगों ने शुरू से स्ट्रगल किया। अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस आप बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स में हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल में हैं, भुवनेश्वर में आपका एक नाम है। तो कोई भी एक ऐसा रोल मॉडल आज भी, आज के डेट तक भी, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हो? मेरा रोल मॉडल मतलब मेरा दो भाई है, क्योंकि उनको देख के ही मैं बड़ा हूँ। तो मैं गांव से भुवनेश्वर आया, तो मैं सोचा था कि कभी मैं अगर उनको रोल मॉडल नहीं बनाता, उनके पास से मैं कुछ सीख नहीं पाता, तो आज यहाँ पे बैठ नहीं पाता। और लोग यहाँ पे मुझे जानते तक नहीं। सही बात। मैं वही रह जाता गांव में, वही शायद आज एक कोई एक दुकान करके बैठा होता, नहीं तो कोई एक नौकरी करके बैठा होता, और आगे नहीं बढ़ पाता। उसी में एक कंफर्ट जोन में रह जाता। तो भाइयों को देखा, भाइयों का स्ट्रगल देख रहा था, उस स्ट्रगल में मैं शामिल हुआ। तो भले ही उनके उतना जितना मैं स्ट्रगल नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश किया उनको स्ट्रगल को समझाने की, समझने के लिए। तो हमेशा वो लोग ही मेरा रोल मॉडल रहे। अगर बोलना चाहूँ तो दुनिया भर का सक्सेसमैन मेरा रोल मॉडल रहे, लेकिन मेन बात है कि मेरा भाइयों को देख के नहीं बड़ा हूँ। आज भी मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, वो जारी रहता ही है। मैं फिर से जेसीआई में आ रहा हूँ सर। जेसीआई में आप ज्वाइन किए 2026 में। वाई यू आर टू लेट? क्योंकि सर आपके जैसे लोगों का हम लोगों को जेसीआई में जरूरत है, क्योंकि आपको देख करके लोग मोटिवेट होते हैं। क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द पर्सन आर एंटरप्रेन्योर, सब कोई 90% लोग बिजनेसमैन हैं। तो उनको भी कोई चाहिए कि उनको देख करके वो भी अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ा सके, उनको कोई प्रभावित कर सके। तो आप इतना लेट क्यों जेसीआई में? यू आर राइट, मैं लेट हूँ। ये चीज जब मैं ईपीएस किया उस दिन मुझे मेरे माइंड में यही बात आया, इतना लेट क्यों मैं जेसीआई में ज्वाइन हुआ। क्यों? मुझे जेसीआई के बारे में कुछ पता था ही नहीं। अच्छा। कभी यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन मतलब कुछ होगा जैसे मतलब कुछ कंपनी होगा, ये कोई कंपनी का कोई लोग मीटिंग करते होंगे, ये किसी का अपना। लेकिन जैसे इस तरह का संस्था है बोल के मैं जब ज्वाइन हुआ ईपीएस किया, तो उसी के दौरान मुझे पता चला कि जेसीआई सबके लिए है, सबके लिए, मेरा लिए भी है,
मेरा एम्प्लॉय के लिए की भी, एम्प्लॉय के लिए भी है, मेरा भाई के लिए भी है, मेरा भतीजा लोगों के भी है। एम्प्लॉय के लिए सर हम लोग अलग से एम्प्लॉय मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराते हैं सर, टीम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जरूर उसमें टीम तो वर्क, इस पे हम लोग उसमें आप मतलब जितने भी मेंबर्स हैं जेसीआई में, हर मेंबर से 5 7 10 लोग आएंगे, उनके स्टाफ, और बेसिकली हर स्टाफ के लिए हम ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे भी स्टाफ उसको अटेंड कर चुके हैं। जरूर मेरा स्टाफ तो अटेंड करवाएंगे, क्योंकि देखिए जेसीआई में जाने के बाद ईपीएस पहला तो ट्रेनिंग किया हूँ मैं। जाने के लिए मैं जब जेसीआई ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत सारा उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राई किया हूँ, क्या है क्या नहीं जानने के लिए। तो मैं जेसीआई से 2 लीडर्स को बुला के उनके साथ भी मतलब मेरा बिजनेस मसला मतलब मेरा पॉडकास्ट से उनके साथ डिस्कस भी किया हूँ बहुत ज्यादा। जो मतलब जो फीस दिया जाता है क्या नहीं है। और आप जो पूछे क्वेश्चन आप क्यों लेट, मेरे तक मतलब शायद जैसे मेरे किस्मत में लिखा हुआ था बहुत लेट आने के लिए, शायद मैं 5 7 या 10 साल से पहले अगर मैं जेसीआई में होता आज मैं शायद यहीं पे नहीं होता। मैं कहीं ना कहीं ये बोल रहा हूँ ना, गांव से भुवनेश्वर तक, शायद मैं भुवनेश्वर से क्या मैं कोई मेट्रो या कोई आउट ऑफ कंट्री में जाके मैं लीडर बन चुका होता, वहां पे मैं ट्रेनिंग दिया होता। आज जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग शायद में दिया होता, दे रहे होते। कोई चीज मतलब उस दिन तो मतलब जिस दिन मैं ईपीएस अटेंड किया उस दिन तो मेरे दिमाग में आया, बहुत देर तक मैं सोचा काश ये 5 7 10 साल पहले मेरे जिंदगी में आता, मैं भी जेसीआई में लीडरशिप कुर्सी में बैठता और मैं भी आज ट्रेनर बन जाता। लेकिन खैर लेट भी हो आएगी यार, देर आए दुरुस्त आए। जिंदगी में आया, लेट भी आया तो कुछ भी तो है। सर जेसीआई में कोई भी नया मेंबर जब जुड़ता है और इस तरीके का फीडबैक अगर हमें उनसे मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि लोगों को ला करके उन्हें सरवाइव कराना और उनके मन में ये फीलिंग डालना कि यस जेसीआई में मैं लेट आया, ये मेरे लिए अफसोसजनक बात है। तो आपके मुंह से ये फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक्चुअली लोगों के पास जेसीआई पहुंचा नहीं है शायद। अगर ये बात मुझे पहले से पता होता तो मैं जरूर ज्वाइन करता। जैसे हमको मतलब जेसीआई को लोगों तक पहुंचाना है। लोग सोचते हैं जेसीआई कुछ अलग संस्था है, लेकिन जेसीआई लीडर क्रिएट करता है ऑब्वियसली। वो चीज मुझे समझ में आया। और जेसीआई में नॉट ओनली पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है, नॉलेज भी बढ़ता है और ऑटोमेटिकली स्किल भी बढ़ता है। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। ये इतना बात छोड़िए, आप तो मतलब जेसीआई में देखो मैं आपसे इतना क्लोजली क्यों जुड़ा, मैं नो डाउट बीएनए में तो जुड़ा था। जब जेसीआई में तो वहां पे भी आप हैं और आप मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आप बताइए इतना दिन से हैं, आपको किस तरह का मतलब फील हुआ और आपको भी मतलब जेसीआई से क्या मिला? सर आज मैं जो भी हूँ जहाँ भी हूँ ओनली ड्यू टू द जेसीआई। टू बी ऑनेस्ट, जेसीआई में मैं 2022 में जुड़ा। 2022 में जो मेरे पास प्रेसिडेंट हैं जेसी रंजीत साहू जी, उनका भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो मुझे एक बार लेकर के गए थे संबलपुर कि हमारा एक मिडकॉन होता है, मिड कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर जितना काम किए हैं उस हिसाब से उनका अवार्ड सेरेमनी होता है। तो मैं वहाँ पे गया। उसके पहले मैं एक्टिव नहीं था जेसीआई में, मैं जेसीआई को जानता ही नहीं था। मैं गया, मुझे लगा कि ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वहाँ पे जोन प्रेसिडेंट अपना माला पहन करके थे, बहुत सारे इवेंट्स हो रहा है, अवार्ड हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। मेरे दिमाग में ये घुसा कि ये जरूर एक नेटवर्क मार्केटिंग संस्था है और मैं इससे दूर भागता था। ठीक है, उसके बाद मुझे रंजीत साहू जी मुझे समझाए कि दिस इज नॉट अ नेटवर्क प्लेटफॉर्म, ये एक अलग संस्था है जो कि लीडरशिप क्रिएट करती है। इससे बहुत सारे चीज होते हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे ट्रेनिंग दी जाती है, आप ट्रेनर बन सकते हैं। आप 18 से 40 साल के उम्र की सीमा में अगर आते हैं तो आप लीडर बन सकते हैं, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप जोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप नेशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेशनल को रिप्रेजेंट करना मतलब 1800, 1900, 2000 चैप्टर को रिप्रेजेंट करना, आपको लोग जानेंगे। लीडरशिप क्रिएशन मतलब ये हुआ कि अगर मैं टू
एज अ लीडर अगर मैं किसी संस्था को सर्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं बिजनेस को भी सर्व कर पाऊंगा, मेरे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगा। उसी बहाने आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड में जाता है, आप सोशल वर्क आपको करने का मौका मिलता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इवेंट्स करने का मौका मिलता है। आप इसी जेसीआई के थ्रू आप बहुत सारे अच्छे नेक काम कर पाते हो, सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हो। तो एक ऐसा संस्था जो आपको सब कुछ दे रहा है, और सबसे बड़ा बात, हम बिजनेसमैन हैं, हमें तो रुपया चाहिए। एक ऐसा संस्था जहां से आपको नेटवर्किंग भी मिल रहा है, बिजनेस आपका प्रमोट हो रहा है। आज मैं बीएनआई में हूँ, जेसीआई में हूँ, हमारा एक गांव का एक संस्था है मिथिला सांस्कृतिक परिषद, मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। उसके बाद में एक विश्वास ग्रुप है, मतलब जो कि बिहार झारखंड के लोग इसमें हैं, उसका मैं एक मेंबर हूँ। मैं सारे संस्था में हूँ। संस्था आपको बहुत कुछ दे सकता है, बशर्ते जेसीआई का एक साफ कहना है, आपको जेसीआई देती कुछ नहीं है, आपको लेना है। मैं 1 साल एज ए प्रेसिडेंट काम किया, लोग मुझे जाने। अब उस जेसीआई से मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जेसीआई सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं सच बोलूँ तो आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, ओनली ड्यू टू द जेसीआई। इन द जेसीआई मेरे साथ बहुत सारे बिजनेस पार्टनर जुड़े, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट होकर काम कर रहा हूँ। दिनेश भाई 2023 के प्रेसिडेंट थे, मैं उनके टाइम में उनका ट्रेजरर था, आज मेरे साथ वो बिजनेस पार्टनर हैं। पूजा रिनी बेवरिया जो कि मेरे टाइम की ट्रेजरर थी, मैं उनके साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मेंबर हैं जिनका मैं काम किया हूँ। तो आपका पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, और आप समाज में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वो कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जेसीआई। ग्रेट। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, ये क्रॉस क्वेश्चन आपने पूछा, मैं जैसे में थोड़ा सा घुस जाता हूँ सर, ये मेरी एक बहुत नहीं, वो पता चलता है। नहीं, आज के डेट में मतलब मुझे भी वही लगने लगा है। नो डाउट बिजनेस तो करते हैं, लेकिन आखिर बिजनेस को एक्सपांड करने में या नया नया लोगों से मिलने में अगर कुछ नया प्लेटफॉर्म इस तरह का मिलता है, जो कि ये ऐसे एक प्लेटफॉर्म है कि जो कि एजुकेटेड प्लेटफॉर्म है। ऐसे नहीं कि लोग मतलब जो बोलते हैं ना नैरेशन क्रिएट नहीं करते हैं कि नैरो माइंडेड नहीं है। यहाँ पे सब लोग ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड करके सोचते हैं, और सब एक्सेप्टेंस ही आ जाता है। मैं देखा तो इसलिए मुझे अच्छा है। नो डाउट सोसाइटी में मैं बहुत जगह पे बहुत संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो मुझे नो डाउट आप जैसे बोल रहे हो ना, जैसे के नाम आते ही आपको जैसे कि मतलब अब एक वीकनेस है, मुझे भी आजकल वही होने लगा है। देखते हैं आगे जाके। एज अ बिजनेसमैन सर, बहुत सारे लोग बिजनेस में करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, वो भी अपने संस्था को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कहाँ से स्टार्ट करें? क्या उनका एक वे होना चाहिए टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा वो नौजवानों को जो बिजनेस करने के लिए सोचते हैं या बिजनेस करने का सोच रखते हैं। मेरा बात है, और वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, R&D करना चाहिए, बिजनेस उनको सीखना चाहिए। भले ही वो कोई इंस्टीट्यूट पे हो, भले ही खुद सेल्फ कुछ किताबों से हो या कुछ मूवी से हो या कुछ यूट्यूब चैनल से हो, पहले सीखे, कीप लर्निंग। सीखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाए। बिन सीखे लोग सोचते हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद ऑटोमेटिकली ड्राइविंग आ जाएगा, ये गलत बात है। एक्सीडेंट होगा ही होगा। सही बात है सर। पहले गाड़ी सीखो, उसके बाद जाके गाड़ी खरीदो। उसी तरह बिजनेस सीखो, उसके बाद बिजनेस में घुसो। वो चाहे मिट्टी बेचना हो या हीरा बेचना हो, बेचना जानना चाहिए। और हीरा या मिट्टी के बारे में भी जानना चाहिए, कितना तरीका मिट्टी होता है, कौन सा मिट्टी का कॉस्ट कितना है। वो चाहे कि सोना हो या खाने का चीज हो या कोई भी बिजनेस हो, वो सॉफ्टवेयर हो, सर्विसेज क्यों ना हो, सर्विसेज के बारे में भी जानना चाहिए। उनके लिए वही मैसेज रहेगा, पहले सीखो उसके बाद ही जाओ। बिफोर यू बाय द कार, फर्स्ट यू लर्न हाउ टू ड्राइव। करेक्ट सर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 2015-16 का बात है, मैं ग्रीन चिली के ऑफिस में गया था। अच्छा।
ठीक है, मैं अपना बिजनेस प्रपोजल लेके गया था कुछ पिच करने के लिए, सॉफ्टवेयर का काम के लिए। उस समय का सफ़र, चूंकि आपका काम कोई कर रहे थे ऑलरेडी, आपने बहुत पोलाइटली मुझे बैठाया, बहुत इज्जत दिया, और आपने बोला कि सर मेरा काम तो कोई और कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो हम आपको बोलेंगे। उसके बाद अभी का सफ़र, ठीक है, आपके साथ बैठ करके एक पॉडकास्ट साझा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे समय निकाले, द पुनीत मिश्रा टॉक्स में आए, जो हमारा ये एक इनिशिएशन है, स्टार्ट है, ये सफ़र कहाँ तक जाता है ऑल वो। द बेस्ट। देखिए पुनीत मिश्रा, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं भी कुछ सीख सीख के ही करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई होस्ट नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि क्वेश्चन पूछना सीख लिया। और आप एक बात बोले कि आपके ऑफिस में किया था, आप बैठा के बात किया, मैं मेरा भाइयों से जो सीखा हूँ और मुझे सोसाइटी जो सिखाया है, हम ऐसे कुछ नहीं कि कुछ करोड़ों का पैसा लेके आके यहाँ पे बिजनेस नहीं किए कि हमें मतलब आके यहाँ तक पहुंच गए। हम जीरो से आए थे भुवनेश्वर, जी। भाई लोग आए थे, उनको मैं बोल रहा हूँ ना, उनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और सोसाइटी हमें इज्जत दिया, सोसाइटी हमें पहचान दिया। ये ऑल अबाउट ये उड़ीसा के हर एक कस्टमर या हर एक जो ग्रीन चिलीज आया हुआ है, उनका देन है। हम यहाँ तक बैठे हुए हैं, उनका दिया हुआ इज्जत हम यहाँ तक पहुंचाया है, उनका प्यार, उनका विश्वास। अगर मेरे पास जो कोई भी आया, मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक मतलब मैं जब तक बिजनेस में आया हूँ, आज तक मैं बोल रहा हूँ ना, स्ट्रगलिंग के टाइम पे भी जो कोई अगर स्पॉन्सरशिप के लिए भी आया है, मना तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ ना, कोई अगर मेरे पास स्पॉन्सर्स के लिए आता तो मना नहीं करता। हाँ, भले ही उनका एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर मैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ना नहीं बोल मैं ना नहीं बोल पाऊंगा। अगर मेरे पास जो कोई भी आता है कुछ भी बिजनेस लेके, मैं लूं या ना लूं, उनके साथ तो बात कर सकता हूँ प्यार से। आप जब मेरे पास आए थे प्रपोजल लेके, भले ही मैं किसके साथ करता हूँ डजेंट मैटर, लेकिन आप एक मेरे पास एक्सपेक्ट करके आते हैं। जी सर। अगर मुझे जानते हैं, मेरे ब्रांड को जानते हैं, तो कुछ तो एक्सपेक्ट करके आते हैं, लेकिन आपकी बात तो मैं सुनूं। जी जी। अगर आपकी बात नहीं सुनूंगा तो आप जाके क्या मैसेज देंगे? सही बात। ग्रीन चिल्स गया था, ग्रीन चिल्स के डायरेक्टर के साथ मिला, वो इतना खड़ूस क्यों है? किसको देखे वो इतना मतलब हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। होता है, हमारे साथ भी हुआ है। हाँ। हम कभी उनके ऊपर कंप्लेन नहीं कर रहे, शायद मैं गलत जगह पे गया हूँ, लेकिन मैं ये कभी किसी को फील करने नहीं दूंगा कि अगर मेरे पास कोई मार्केटिंग का बंदा आए, हाँ भले होगा मैं किसी और मीटिंग में रहा होगा, वो बैठा होगा, लेकिन चुपचाप वो खाली वो बैठा नहीं होगा। उसके पास मैं उतना मैं ट्रेन करके रखा हूँ मेरा ऑफिस में, उनके पास पानी, एक कप चाय तो दे। बिल्कुल। वो भी इंसान है यार, वो किसी के पास नौकरी करता है, वो नहीं तो खुद का कुछ चीज बेचने के लिए आया है। हाँ, भले ही खरीदे ना खरीदे, लेकिन वो मेरा ऑफिस से स्माइल लेके निकले। ऐसे नहीं कि मेरे पास 100 जन आते हैं कि 100 जन अच्छा लोग आते हैं, 100 लोग अच्छा सोच रख के आते हैं, कोई नेगेटिव सोच रख के आते हैं, लेकिन वो भी हमारा नाखुश होकर के नहीं जाते, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी में हैं। अगर लोगों को अगर मैं अच्छा सर्विस नहीं कर पाऊं, अच्छा बात नहीं कर पाऊं, लोग मुझे भरोसा करके मेरा खाना खाते हैं। सही बात है सर। खाने में तो जिंदगी है, जिंदगी है। वो अगर मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप जो बोले कि मुझे बिठाए, अगर कभी होता है तो स्कोप मिलता है तो मैं कर पाऊंगा, वो सही बात है। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस ऐसा चीज होता है कि किसी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उनसे निकल नहीं पाते। क्योंकि देखो, आपके साथ अगर भी भले ही मैं बिजनेस करता रहा होगा, कभी मैं निकलूंगा तो उस टाइम पे मतलब कुछ खास होगा, तभी मैं निकल पाऊंगा। सही बात है। सही चलता होगा तो कैसे निकलूंगा? फिर भी हम कोशिश करते हैं, अगर नया कुछ बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में मैं मतलब सोच रहा था कुछ दिन पहले, और कहीं पे अगर मैं ना दे पाऊं उनको, कहीं पे तो कनेक्ट कर पाऊं, वो सोच रखता हूं मैं हमेशा। मैं पुनीत भाई को कहीं ना कहीं कनेक्ट करूं, वही सोच रखता हूं। देखते हैं कहीं पे अगर कुछ होता है तो वो तो होता है। अगर कोई भी मेरे पास कुछ भी बिजनेस प्रपोजल लेकर आता है तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। मैं बिजनेस तो जानू पहले,
तो मेरा खुद के लिए नहीं तो मेरा कोई दूसरा, हमेशा लोग तो मेरे मुझे पूछते रहते हैं ये होता तो कैसे होता है, ये कुछ कनेक्शन नहीं किया, मुझे पूछते रहते हैं। नहीं सर, यही एटीट्यूड, यही पॉजिटिव बिहेवियर या फिर एक हम्बलनेस आपको महान बनाता है। बोला जाता है कि ऊपर वाला भी हाँ नहीं, उन्हीं बोल को रहा हूँ देता ना, मैं आज भी उन लोगों के साथ मतलब आपसे भी कुछ सीखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं जिनके साथ भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ उनसे क्या पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, मुझे क्या जी। पॉजिटिव सीख मिलता है, वो मैं सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। हमेशा ऐसे भी होता है कहीं कहीं पे, मतलब नेगेटिव बात पे आके मैं इन्फ्लुएंस भी हो जाता हूँ कभी कभी। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, आप समय निकाले, आप आए, आपके जैसे शख्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा जो मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करूंगा, आज से ही करूंगा। थैंक यू सो मच तेजू भाई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द पुनीत मिश्रा टॉक्स। पुनीत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो एंटर पुनीत मिश्रा टॉक्स जो टीम है, एंटर टीम आप जो रखे उनको भी मेरा मतलब थैंक यू सो मच दिल सर। से धन्यवाद। और आपके चैनल के जरिए जितना व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस तरह का मौका देने के लिए आपको और आपके एंटर टीम को सबको मेरा नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर।